मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक की गई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 11 में 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण अब राजकोषीय बजट से कराया जा सकेगा। इसके लिए लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। अब मनरेगा के अलावा राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि और अन्य किसी राज्य या केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से इन भवनों का निर्माण कराया जा सकेगा। वहीं पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। साथ ही अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के ब्यूरो हेड दिवाकर त्रिपाठी जुड़ गए हैं। दिवाकर, आज लखनऊ में बैठक हुई, कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। क्या जानकारी है, बताएं हमें। बिल्कुल अक्षता, देखिए आज उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसकी कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 11 प्रस्तावों को रखा गया था, लेकिन 11 में से सिर्फ 10 प्रस्तावों को ही मंजूरी मिली है। अगर देखें तो ये जो 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उसमें कुछ अहम है। सबसे अगर अहम प्रस्ताव की बात की जाए तो वो है अग्निवीरों को लेकर। देखिए अग्निवीर जो सेना में भर्ती होते हैं उनको कुछ सालों के लिए भर्ती है, उसके बाद कहीं कहीं ये एक मामला सामने आ रहा था। विपक्ष जो है वो योगी मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर हमलावर था कि अग्निवीर 3-4 साल बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो अग्निवीर यानी कि 2026 में पहली खेप जो है वो रिटायर होगी अग्निवीरों की, तो उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएसी में भर्ती किया जाएगा और भर्ती करने के साथ 20% आरक्षण जो है वो उनको दिया जाएगा और तकरीबन 3 से 4 साल का जो आयु में छूट है वो दी जाएगी। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां पे 20% आरक्षण देने के प्रस्ताव मंजूरी मिली है। अन्य प्रदेशों में जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पे महज 10% आरक्षण जो दिया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो राशन की दुकानें जो हैं वो अब अन्नपूर्णा भवन में बनेंगी और अन्नपूर्णा भवन में ही गोदाम भी होंगे। अभी तक फिलहाल 2000 अन्नपूर्णा भवन जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। तीसरा जो है वो ग्रिड लाइनों से बिजली आपूर्ति का लाभ प्रदान किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। चौथा जो है वो विश्वविद्यालय स्थापना को मंजूरी मिली है। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय जो है वो बनेगा। लेकिन एक बड़ी जो देखा जाए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है वो है पर्यटकों को लेकर। देखिए बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति, इसको मंजूरी मिल गई है और इसके तहत कहीं कहीं आप देखिएगा कि जो घर है यानी कि चाहे वो अयोध्या तीर्थ स्थल हो, वाराणसी का तीर्थ स्थल या फिर प्रदेश का कोई भी पर्यटन स्थल हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में देश विदेश से काफी भारी तादाद में पर्यटक आते हैं, तो ऐसे में उनको रुकने की सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो अब इस नीति यानी कि बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति जो जिसको मंजूरी मिली है, इसके तहत जो आसपास के रहने वाले लोग जिनके मकान बड़े हैं वो 5 कमरे और 12 बेड वो कहीं कहीं अपने यहाँ बना सकते हैं लोगों को ठहराने के लिए, और ब्रेकफास्ट जो है वो उनको दे सकते हैं और उसके एवज में उनको पैसा जो है वो मिलेगा। यानी कि किराया कस्टमर वो होम स्टे की बातचीत जो है वो कहीं कहीं तय होगी। तो जाहिर सी बात है इसी के साथ साथ और भी यानी कि 10 प्रस्ताव मंजूरी मिली, लेकिन ये अहम प्रस्ताव है जिनसे उत्तर प्रदेश का विकास तो होगा ही, अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी ही, इसके साथ साथ कहीं कहीं पर्यटन को जो बढ़ावा देने की बात योगी सरकार की तरफ से की जाती है वो भी आगे मजबूत होती है दिखाई देगी। जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। जैसा कि उन्होंने बताया कि राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता में इस बैठक में 11 में से 10 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।